हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिक कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, मतलब आपका रिलेशनशिप में नेक्स्ट कौन रहने वाला है। क्या आप उसे ऑलरेडी जानते हो या कोई न्यू होगा। हु इज ही और शी। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। पाइल 1 में है ये मेन फीमेल, पाइल 2 में है कोर्टशी, पाइल 3 में है ग्रेट फॉर्चून। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, नंबर के हिसाब से करें या पिक्चर के हिसाब से, आपकी मर्जी। ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, मेन फीमेल, तो देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए। टैरो देखते हैं पहले। हमारे पास है द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, द फूल। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस हो सकते हैं। ओके एंड ओके, तो ओरेकल में से है 7 डेडली सिंस, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमुएल, लेडी वेनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। It's time to take action. This could be the one. New love. Pay attention to the red flags. Okay. तो pile number 1. Your next relationship. Who is he or she? Okay. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन नेक्स्ट आने वाला है या रहने वाला है आपके लाइफ में, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपने पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेला है। 5 ऑफ wands से फाइटिंग, स्ट्रगल, रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, सही नहीं था। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। अभी आप थोड़ा सा उदास हो गए हो या अब बस ये सारे चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, आप खुद को फ्री करना चाहते हो। ओके, एंड अब आपको ऐसा सोच बन चुका है आप में से कुछ लोगों की, मुझे और नहीं रहना है अभी रिलेशनशिप में, मुझे अकेला रहना है, बट पीस, मेरी लाइफ में पीस हो। ओके, बट 4 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप थोड़ा सा उदास हो। अगर कोई आके आपको प्रपोजल दे भी दे, डेफिनेटली हो भी सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का प्रपोजल आया भी है, बट कोई न्यू प्रपोजल, बट आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आप रिश्ते में जाने के लिए रेडी नहीं हो, आपको नहीं चाहिए। ऐसा कुछ सोच आप में से काफ़ी सारे लोगों का है। ओके, लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि और एक सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ। ये पहला सिनेरियो मैंने बताई, और सेकंड सिनेरियो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में हो, बट आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है, बातें नहीं हो रहा है। एंड 5 ऑफ wands से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सारे इश्यूज है, फैमिली हो, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज, डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में भी फाइटिंग हो सकता है, या आप दोनों के बीच में दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप उदास हो, आप दुखी हो। ओके, एंड बट आपको वेट है उसी पर्सन का। ओके, अगर आपके पास कोई न्यू प्रपोजल आ जाए तब भी आप नहीं चाह रहे हो, आपको वेट है उसी पर्सन का। ओके, ये एक मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इशू है, लेकिन आप उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा समझा रहे हो, लेकिन वो रेडी नहीं है रिश्ते में रहने के लिए। ठीक है, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, या उस वो समझ भी नहीं, या वो समझ भी नहीं रहा है, वो आपकी बातें समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, फैमिली इसलिए नहीं मान रहा है, कल्चर का आप दोनों का अपब्रिंगिंग अलग है। दोनों की फैमिली का अपब्रिंगिंग, अगर कल्चर के डिफरेंस ना भी हो तब भी एक डिफरेंस है। ओके,
तो ऐसा भी इशू हो सकता है। ओके, तो आपको वेट है, बट आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन भी आया है जो कि प्रपोजल लेके आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि ये मुझे कोई फ्रेश एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, न्यू एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। एंड थोड़ा सा थोड़ा सा इमैच्योर वाला इस पर्सन का एनर्जी भी मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल का मुझे एनर्जी थोड़ा मुश्किल, मुश्किल मतलब थोड़ा स्ट्रगल, या कुछ लोग न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, या कुछ लोग रिश्ते में नहीं रहना चाह रहे हो, मतलब बहुत सारे एनर्जीज इस पे आ रहा है। कुछ लोग वेट है पास्ट का, कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोजल का इंतजार हो रहा है, या कोई पर्सन समझा रहे हैं अपने पार्टनर को, समझ नहीं रहा है। बहुत सारे एनर्जी इसमें आ रहा है। तो डेफिनेटली आप में से जो लोग देख रहे हो, आप लोग अपना इंट्यूशन का फॉलो करो, एंड डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये कौन सा सिचुएशन आपका है और क्या हो सकता है, ठीक है। Downloads and understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral. तो डेफिनेटली आपको बहुत सोच समझ के एक डिसीजन में जाना है। ओके, बहुत ही सोच समझ के, डेफिनेटली। ओके, एंड द हेरोफेंट, हो सकता है आपका एनर्जी हो या आपके पर्सन का एनर्जी भी हो सकता है कि ये जो पर्सन होगा, या आप दोनों में से कोई एक, आई थिंक आप दोनों में से कोई एक पर्सन होगा। ओके, कि उसका मतलब इंटेलिजेंट बहुत है। ओके, मतलब उसका समझने का जो क्षमता है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन है। ओके, हो सकता है आपका पार्टनर हो सकता है। एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, डेफिनेटली एक पावर स्ट्रगल भी है। आप चाहते हो कि आपके, हो सकता है आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, आपके हाथ में पावर नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है, या आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। ओके, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, एंड बट मुझे लग रहा है आप चाहते हो कि आपके हाथों में पावर आए, आप खुद को इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। तो डेफिनेटली मैं आपको यही बताऊंगी कि जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में टॉक्सिक या प्रॉब्लमेटिक जो चल रहा है, आप पहले उस सिचुएशन से खुद को फ्री करो। ओके, खुद को पीस में लाओ, खुद को फ्री करो, फिर एक अच्छे से थोड़ा सा टाइम लेके आप डिसीजन लो। आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, या आपको न्यू पर्सन चाहते हो, या आप क्या चाहते हो। ओके, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके, एंड आगे बढ़ना चाहिए। ओके, मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट एक्शन लेना चाहिए। आप बैठे मत रहो या सोचने, हमेशा ही सोचो मत। ओके, क्योंकि आप अगर, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो तब तक आपके लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ोगे। ओके, बट ये जो टाइम है आपको एक्शन लेने का है, बट जो भी एक्शन लेना है, पहले ये निगेटिविटी से आप खुद को रिलीज करो, एंड नेगेटिविटी को लाइफ से रिलीज करो, एंड आगे बढ़ो, एंड एक्शन लो। फिर जो भी आपका सोच है या आप चाहते हो, आप करो। मेन फीमेल का मतलब ये है कि डेफिनेटली लव आपके लाइफ में आ रहा है, या अगर आप मेल देख रहे हो, कोई फीमेल है जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको ऑफर भी दे रहा है, बट आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। या अगर ऐसी बात भी नहीं है, तो हो सकता है कोई फीमेल आपके लाइफ में आ रहा है, ब्यूटीफुल, एंड प्रपोजल देने वाला है, या वो प्रपोजल नहीं भी दे रहा है, वो वेट कर रहे हैं आपके लिए। ओके, और अगर आप ऑलरेडी फीमेल हो, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, या चाहे वो न्यू पर्सन, सम ऑफ यू न्यू पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि चाहते हो कोई पर्सन आए, या कुछ लोग पास्ट का, बट वट एवर, कमिटमेंट आपको एट लास्ट मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन कमिटमेंट आपको मिलेगा। द हेरोफेंट। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि मेन फीमेल से डेफिनेटली लव आपके लाइफ में आ रहा है। एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुएल, हेरोफेंट से मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, सम ऑफ यू, ऐसा भी हो सकता है इसका थोड़ा सोशल स्टेटस जो है बहुत अच्छा है, ये उसका फैमिली का थोड़ा जान पहचान है अपने इलाक, मतलब अपने घर के आसपास। ओके,
फिर हमारे पास है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आपका ग्रो हो चुका है, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का मतलब यूनिवर्स की तरफ से साइंस या सिग्नल्स आपको भेजा जा रहा है, बट आप अटेंशन दो उस पे कि कौन से चीज़ें आपके लिए नेगेटिव है और कौन से चीज़ें आपके लिए सही है, या क्या आप इस पर्सन को जानते हो। तो ये सारे चीज़ें जो है, आप जो भी सिचुएशन में हो, यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है, आप उस पे थोड़ा सा अटेंशन दो। दिस कुड बी द वन। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी है, आप दोनों लेकिन आप दोनों के बीच में इशू है। बट पेज ऑफ कप्स, वो पर्सन हो सकता है आपको प्रपोजल दे रहा है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट पेज ऑफ कप्स का मतलब ये है कि डेफिनेटली हो सकता है। अब मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फ्रेश एनर्जी जो मैंने बताई ऑलरेडी लग रहा है, बट दिस कुड बी द वन। लेकिन ये जो पर्सन होगा ये आपका मैरिज पार्टनर हो सकता है, कमिटमेंट आपको दे सकता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलके, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के लिए बने हैं, डेफिनेटली प्यार भी रहेगा। एंड दिस कुड बी द वन। डेफिनेटली ये पर्सन बनेगा आपके लिए, दिस कुड बी द वन। परफेक्ट पर्सन बनने वाला है, आपको ऐसा लगेगा। बट न्यू लव का भी कार्ड आया है। ओके, तो जो मैंने बताई मैक्सिमम लोगों के लिए पर्सन न्यू लव होगा आपका, क्योंकि पेज ऑफ कप्स और न्यू स्टार्ट, फ्रेंडशिप, डेटिंग, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है। प्रपोजल आपको मिलने वाला है। तो अगर मैं बात बोलूँ कौन ये पर्सन है, तो मैंने बहुत सारे एनर्जीज इसमें मिक्स्ड हुआ है। तो मैंने बताई आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और आपको पता चल जाएगा कौन सा एनर्जी आपका है। एंड जो भी है मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये न्यू लव है आपके लिए। ओके, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। रीडिंग रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया, कोर्टशिप, तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। टैरो देखते हैं पहले। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, थ्री ऑफ वांड्स। वाओ, लेकिन बहुत हेवी एनर्जी है। फ्रेंडशिप ओरेकल में से है, डिवाइन अल्केमी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एंजाइटी, लव योरसेल्फ फर्स्ट, फाइनेंसेस एंड करियर, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, ठीक है। पाइल नंबर 2, जो भी लोग चूज किए हो आप लोग, सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, तो योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, हु इज ही और शी। ओके, तो ये टॉपिक जो है, तो मैं आपको जो बताऊंगी कि इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है आप लोग पास्ट में अटके हुए हो अभी भी। हो सकता है पास्ट में बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपका हुआ है, द टावर, एंड बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत पेनफुल टाइम, बहुत कन्फ्लिक्ट, बहुत टेंशन वाला सिचुएशन आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया था। ओके, बट आप जो है ना उस सिचुएशन से अभी भी निकल नहीं पाए हो। ओके, इसलिए जो चीज़ें हैं, नाइन ऑफ सोर्स एंड एंजाइटी, आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, आपको उसमें अटके हुए हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी यही बता रहे हैं, आप उस पर अटके हुए हो, आपको रोना धोना आपका लगा रहता है, आप निकल नहीं पाए हो उस सिचुएशन से। ओके, अकेला टाइम बिताते हो, नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन या आप दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकता है, करियर का इशू जो आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, या करियर का इशू है, आपको भी हो सकता है या आपका पार्टनर को भी हो सकता है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा इशू है, या जॉब चला जाना, ये ऐसा टेंशन है आपके लाइफ में जो कि आपके लव लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आपको वेट है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और आपको वेट है उसके तरफ से कॉल, टेक्स्ट, बात हो जाए ऐसे मिलने का, बट इस सारी चीज़ों में अटके हुए है। ओके,
बट मुझे जो लग रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब ये है कि आपको पहले इस वक्त खुद के ऊपर काफ़ी फोकस करना है, खुद को हील करना है, खुद को लव देना है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, इनर वर्क एंड सारी चीज़ें वो करना चाहिए। हो सकता है आपको खुद के करियर में फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, खुद के हेल्थ पे फोकस करना है, बट लव योर सेल्फ फर्स्ट। फिलहाल जो आपको करना है, रिश्ते के बारे में ना सोच के लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, ये जो टाइम है खुद को प्रिपेयर करने का टाइम है। ओके, एंड पास्ट में आपके लिए जो भी था, चाहे वो आप किसी मैरिड पर्सन किसी भी तरह डिवोर्स से गुजरे हो, या कुछ रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो कि और फिर से ठीक नहीं होगा, आपको पता है बिल्कुल भी सही नहीं था, चाहे वो हो, या आप दोनों के बीच में प्यार है लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, बट वो जो चीज़ें जो पास्ट है आपके लाइफ में, ओके, अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन, बट ये जो पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि आप अगर पास्ट को होल्ड करके रखेंगे आपको ही वो एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा। ओके, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में जियो। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कुछ चीज़ें पास्ट को रिलीज करना है। ये देखिए, एज रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। ओके, तो पास्ट को जब तक रिलीज नहीं करोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, उससे आप सीखो, लर्निंग मतलब चीज लेसन लो, नहीं करोगे जब तक, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, या नए नए पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में आपका पास्ट वर्सन ही आए, सम ऑफ यू, ऐसा भी चांसेस है, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगी कि आप उसके लिए सोच के आप रोना धोना बंद करो, अब खुद के ऊपर फोकस करो, उसको आना है, जरूर आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ही होप नहीं है। ओके, बट 3 ऑफ वांड्स आपको वेट है, पेज ऑफ वांड्स, हो सकता है वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, बट वो पर्सन आपके लिए एक्शन ले, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बातें करे, सडनली, अचानक, हो सकता है, ये पॉसिबल है। ओके, लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो डेफिनेटली आपको करंटली बहुत सारे चैलेंजेस से आप गुजर रहे हो, लेकिन इससे आपको क्या करना है, निकालना है। ये जो करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ना है वो पीछे छोड़ के, एंड आपको फोकस रहना है अपने डिज़ायर पे, गोल पे, उसमें फोकस रह के मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, एंड डेफिनेटली फ्रेंडशिप का कार्ड है। आपको जो है, आप शायद आइसोलेटेड रहते हो, अकेले अकेले रहते हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ, या थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लेफुल एनर्जी में रहो। एंड फ्रेंडशिप का मतलब ये भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी, सम ऑफ यू न्यू पर्सन आ सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू कोई पर्सन मिल सकता है, या किसी पर्सन के साथ फ्रेंडशिप हो, डेटिंग हो। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है फ्रेंडशिप कार्ड से, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में और भी अच्छा बॉन्डिंग आगे बने, वो पर्सन कांटेक्ट करे, ओके, आपको कमिटमेंट दे। लेकिन फिलहाल का एनर्जी जो है, फिलहाल का जो एनर्जी मैं यहाँ पे बार बार देख पा रही हूँ, जो कि है खुद के ऊपर फोकस करने का, पास्ट को रिलीज करने का, चाहे पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ, एंड खुद के करियर में फोकस करने का, या उस पर्सन को भी खुद के करियर में फाइनेंस पे फोकस करने देना है, एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट में जो हुआ है उस चीज़ों से मूव ऑन हो जाइए, वो एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कीजिए, एंड डेफिनेटली फॉरगिव कीजिए, एंड आगे बढ़िए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए। जब तक आप ये सारी चीज़ें ना करेंगे तब तक लाइफ में टेंशन को रिलीज नहीं हो पाएगा आपका। ओके, बट आपका कौन सा एनर्जी है आपको पता चल रहा है, डेफिनेटली आपको आइडिया है, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको जो वेट है, आपको डेफिनेटली कोई पर्सन मिलेगा जो आपको प्यार करता है, या जो आप जिसे चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अभी के लिए स्ट्रगल है।
ये आपके डिज़ायर पे भी डिपेंड करता है कि आप किसी न्यू पर्सन को चाहते हो तो न्यू पर्सन मिलेगा, या आप पास्ट पर्सन को चाहते हो तो वो भी मिल सकता है। आपके सिचुएशन के हिसाब से दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा है। ओके, बट पास्ट कुछ लोग ऐसे, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऐसे किसी पास्ट पे अटके हुए हैं जिससे कुछ अच्छा रिजल्ट इसको मिल नहीं रहा या कुछ होप नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आपके सिचुएशन के हिसाब से आप सोच लेना, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, तो मैं बस यही बताऊंगी आपको, यही आ रहा है इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कमिटमेंट भी मिलेगा, मैरिज भी हो सकता है, कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, बट आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, ठीक है, और खुद के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। रीडिंग रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया, ग्रेट फॉर्चून, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। टैरो में से है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है गाइस, या कोई भी साइन हो सकता है, बट यहाँ पे मौजूद है ये। ओके, आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, ओरेकल में से ये एंड यांग, you are very close to achieving your goal, faith, past life relationship, healing family issues, attraction. Okay, तो पॉइंट नंबर 3, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होने वाले है एंड डेफिनेटली कौन है वो पर्सन। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए बस यही लग रहा है गाइस, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। न्यू का एनर्जी मुझे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है न्यू पर्सन का, लेकिन मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी बहुत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप दोनों एक दूसरे से पहले आप मिल चुके हो एंड रिलेशनशिप में भी रहे हो शायद, या आप ऑलरेडी मिल चुके, आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, तो बट 2 ऑफ सोर्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स से हो सकता है सम ऑफ यू, आपके पास 2 चॉइस हो, आपके पास ऑप्शन हो, उसमें से आपको चुनना हो, ऐसा हो सकता है। बट ये जो पर्सन होगा आप ऑलरेडी जानते होंगे। ओके, एंड हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रांगली हो, फैमिली इशू हो। बट किंग ऑफ सोर्सेस ऐसा भी हो सकता है, सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो, या आप खुद डिवोर्सी हो, ये एक सेकंड रिलेशनशिप है, या कुछ भी। ओके, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 2 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपका पार्टनर कंफ्यूज्ड है, इंडिसिशन में है, चाहे फैमिली में से आप में से चूज करना पड़ रहा है, या कौन से रास्ते में जाए उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, या वर्क में बिजी है, या काम को लेके टेंशन में है, लेकिन कंफ्यूज बहुत है। ओके, 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है ये पर्सन, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार तो काफ़ी ज़्यादा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो। ये कोई न्यू पर्सन, न्यू बंदा या न्यू बंदी मुझे नहीं लग रहा है गाइस। ओके, एक डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, आप दोनों के बीच में, एंड आई विल फॉलो योर इंट्यूशन, आपको पता है क्या हो सकता है, कौन है, या आगे क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है, नॉलेज है, बट अपना इंट्यूशन को आपको फॉलो करना चाहिए। यिन एंड यंग, डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। डेफिनेटली येन एंड यांग का मतलब है आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार, सोल कनेक्शन। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का कंप्लीट करते हो, आप दोनों फिर भी यूनियन में आओगे, आप बैलेंस आएगा रिश्ते में, या बैलेंस बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो तो बैलेंस आएगा। एंड द एम्प्रेस कार्ड से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो आप फीमेल देख रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं,
कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एज गैप है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप मेल हो, ये फीमेल जिसे आप पसंद करते हो वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा। एंड लेकिन मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी जानते हो या कुछ रिलेशनशिप में ऑलरेडी रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पुराना कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, फेथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ये सारे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपने कुछ विश मांगा है गॉड से, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत दिनों से एक चाहत है, बहुत दिनों से एक चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं जो आप चाहते हो कि कंप्लीशन की तरफ जाए, और वो जाने वाला है गाइस। इम्प्रेस का मतलब है डेफिनेटली एक ग्रोथ है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, पेज ऑफ पेंटिकल्स से कुछ अचीव करना गोल को। तो यहाँ पे कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, फेथ। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा या नहीं, तो प्लीज़ यूनिवर्स बता रहा है आप फेथ रखिए, स्टे काम, ओके। आप काम रहिए एंड ट्रस्ट रखिए खुद पे और इस रिश्ते पे कि फेथ रखिए, ये रिश्ता आगे आपके लिए बना है, आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि आपका जो गोल है, आपका जो डिज़ायर है, वो आप दोनों एक होने वाले हो। क्योंकि ये नियम भी बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को से मिलके कंप्लीट करने वाले हो, एक दूसरे को बैलेंस, जो भी बोलूँ, यूनियन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपको वेट है यूनियन का, तो डेफिनेटली यूनियन होने वाला है। आपका जो गोल है, विश है, वो पूरा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा उसके क्लोज हो, ये कंफर्म है। बस थोड़ा सा और फेथ रखो, ओके। आप दोनों के बीच में चाहे जितना भी इश्यू क्यों ना हो, चाहे फैमिली का किसी का, आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है बहुत डीप है, तो आपको फेथ रखना पड़ेगा, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड पर्सन हो, आई मीन आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। बट मैं ये आपको ये बताऊँ, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा है, आप दोनों फिर से यूनियन में आ जाओगे, ओके। क्योंकि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है एंड ग्रेट फॉर्चून। तो ये पार्टनर आपका डिस्टाइंड है, ओके। आप जिस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो डिस्टाइंड है, और आगे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, ओके। फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, हो सकता है फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, एंड पूरी तरह के से आपके लाइफ में जो है सब कुछ भर भर के आ रहा है, ग्रेट फॉर्चून। आप फेथ रखिए कि आगे गॉड की तरफ से बहुत कुछ आपके लिए विश पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके लव लाइफ में फुलफिलमेंट, ओके, ग्रेट फॉर्चून, आगे बहुत लकी टाइम आपके लिए आने वाला है गाइस। और ये जो पर्सन होगा डेफिनेटली इसके साथ आप बहुत खुश रहेंगे। पाइल 3 बहुत पॉजिटिव आया है, आप इस पर्सन को जानते हो और आपको वेट है यूनियन का, बट कंफ्यूजन में मत रहिए, वो पर्सन ज़रूर एक्शन लेगा। एंड आप फेथ रखिए और सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आप यूनियन में आने ही वाले हो, ओके। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप बताऊँ तो मैं यही बताऊंगी कि इसके साथ आप यूनियन में आने वाले हो, ओके। आपका जो गोल है वो बहुत ज़्यादा करीब है, या मैरिज का इंतज़ार है तब भी, ओके, बहुत ज़्यादा करीब है। बट अब इस पर्सन को जानते हो, ओके। कोई न्यू पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। रीडिंग रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।